Um, Didi, okay. So Samir asked once that मेरे दिमाग में एक बात नहीं समझ आता कि why she behave like this. I mean, in certain way. मुझे पसंद नहीं है. मैं जो सोचता हूँ कि शायद वो इस तरह से बिहेव करती तो मेरे लिए आसान होता लाइफ. आई मीन जैसे वो काम भी करती है और नहीं काम भी करती है और घर में भी रहती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो बच्चों को ज़्यादा केयर करती तो मुझे बहुत आसान हो जाता लाइफ. इसके जवाब में राज बोलता है कि आई मीन हम सबको अच्छा लगता है कि अगर हमारे जैसे लोग मुझसे बात करें तो ये आदमी का भी नेचर है, किसी का भी नेचर है. जैसे आप बिहार के हो तो आपको लगता है कि एक बिहारी से बात होती तो ज़्यादा अच्छा लगता, या सामने वाले को हिंदी आती तो अच्छा लगता. एक तमिलनाडु का बंदा वो चाहेगा कि सामने वाला अगर तमिल में बात करता तो अच्छा होता, लेकिन फैक्ट वो नहीं है. द मेन थिंग इज दैट हमें सामने वाले को वैसे ही पसंद करना चाहिए जैसा कि वो है. एक जैसे कविता भी है ना कि आई लाइक यू द वे यू आर, द वे यू ड्रेस, द वे यू टॉक, द वे यू लुक, द वे यू बिलीव, वॉट एवर यू बिलीव. सो द होल आइडिया इज दैट आप किसी को ट्रांसफॉर्म करके पसंद करने का मत कंडीशन रख दो. ट्रांसफॉर्म करना आपका खुद का जिम्मेदारी है. आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, लेकिन आप दूसरों को नहीं कर सकते. ये मुझे एक गीता का एक उपदेश भी याद दिलाता है, जो इसमें कहा गया है कि आपको क्या कर्म करने चाहिए, ये बस इस चीज से डिटरमिन होता है कि आपका कर्म क्या सोसाइटी को बेहतर बनाएगा या खराब बनाएगा. इसको दूसरे वर्ड में ये भी समझ सकते हैं. आई मीन जब अर्जुन ने पूछा था श्री कृष्ण से कि भगवान मुझे काम क्यों करना है, मैं क्यों करूं, ये काम ही क्यों करूं, वो काम ही क्यों करूं, मैं भी तो अपना बैठ के खा सकता हूं. तो बोलता है कि देखो खाना भी काम है, रहना भी काम है, सोना भी काम है, सब कुछ काम है, सही बात है. लेकिन इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में. और इंटेंशन बस एकमात्र होना चाहिए कि सोसाइटी को आप बेहतर कर रहे हो नहीं कर रहे हो. काम तो आप कुछ नहीं करोगे तब भी काम है, ठीक है. और पॉइंट ये है कि तुम्हें समय बिताना है, राइट. जीवन में अपना समय बिता के जाना है, राइट. तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें काम करना है कि नहीं करना है. तो तुमने डिसाइड कर लिया कि हाँ काम करना है, कुछ दे के जाना है, ठीक है, कुछ करना है, तो तुम्हें ये डिसाइड करना है कौन से काम से सोसाइटी को सबसे बढ़िया तुम बेनिफिट दे सकते हो, और वही तुम्हारे लाइफ का उद्देश्य होना चाहिए. तो मेरा मानना है कि सामने की परिस्थिति कैसी है उसके अनुसार अपने आप को ढालिए, अपने आप को उसके अनुसार बनाने की कोशिश कीजिए. क्योंकि जो सामने है अगर आप उसी को इग्नोर कर देंगे तो बाकी और क्या चीज का केयर करेंगे आप. अगर देखिए आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी फैमिली है, उसके बाद कुछ आता है, आपका काम आता है, फिर सोसाइटी आती है. ये हायरार्की है, राइट. कारण कि फैमिली ही तकलीफ में है, तो आप काम कितना भी कर ले उसका कोई वैल्यू नहीं है. तो पहले फैमिली को आप ठीक रखो, वो आपका चार्जिंग पॉइंट है जहां से आप चार्ज हो जाते हैं, ठीक है. अब मान लीजिए कि आप मोबाइल आप चार्ज करते हो और चार्जिंग का जो पॉइंट है वो खराब है, तो आपको मोबाइल कभी चार्ज नहीं होगा, आप कितना भी कर लो, ठीक है. तो आप चार्जिंग पॉइंट सही रखोगे तो मोबाइल सही रहेगा, तो कभी भी किसी विपत्ति में आपको वही काम आएगा. तो वैसे ही आपका मेंटल स्टेट सही रहेगा अगर आपका घर सही है. तो इसलिए बोलते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी में फैमिली होती है.
फिर उसके काम होता है। जब काम आपका सही से होने लगता है तो उसका टाइम बचता है, और सोसाइटी को दीजिए। काम भी आपका सोसाइटी को हेल्प करता है, बट इनडायरेक्टली। हो सकता है आपका काम शायद डायरेक्टली भी करे, लेकिन एनीवे द होल पॉइंट इज एक्चुअली आपका जो इंटेंशन होना चाहिए वो सोसाइटी को सर्व करना होना चाहिए, वो कर्म जिससे सोसाइटी को सबसे ज़्यादा फायदा हो। ठीक है, सो अंडरस्टैंड करो कि किसी को आप चेंज करने की कोशिश मत करो, आप उसी तरह पसंद करो जैसा है, और उसका वो नेचर है तो नेचर है, यू कांट चेंज इट। ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू इंश्योर दैट सिंस शी इज इन योर साइड, शी इज योर पार्टनर, तुम्हारे जैसे साथ है, तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, तुम उसको उसको सपोर्ट करो। कैसे सपोर्ट करो? तुम जितना बर्डन आता है ना, तुम ऐसे बर्डन उस पर ट्रांसफर करो जो उसको आराम से करे, जिसको काम करने में उसको पसंद आए। ठीक है, और जो डिफिकल्ट है अपने सर पे लो, सिंपल सी बात है। अगर उसको XYZ काम करना पसंद है तो A से लेकर W तक आपको काम करना पड़ेगा। और उसको A से Z तक से मान लो कि 25 कैरेक्टर पसंद है तो एक काम आपको लेना पड़ेगा। तो उसको क्या पसंद है आप ये जान लो और वही काम उसको दो। हाँ, जो उसको करना चाहिए तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम प्रूव कर सकते हो, तुम दे दो, देखो कैसा रिस्पॉन्स है। लेकिन जबरदस्ती नहीं करने का, किसी को भी नहीं करना चाहिए जबरदस्ती, क्योंकि तुम जो जबरदस्ती करते हो ना तो तुम बेसिकली, बहुत फैमिली में मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं ना, लो स्टीम का माहौल रखते हैं। जैसे तुमको कुछ आता ही नहीं, तुम गलत कर रही हो या तुम गलत कर रहे हो, तो इसमें क्या होता है ना, एक माहौल बनता है लो स्टीम का। तो लो स्टीम मतलब क्या होता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, आपके अंदर मतलब आपको अपनी वैल्यू पता नहीं है। आप मतलब लो स्टीम का मतलब इतना ही है एक लाइन में कि आप अपने आप को कम वैल्यू देते हो। जैसे आप सपोज करते हैं कि मैं बोलूँगा कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिख सकते हो एक आदमी को, तो आदमी को दो रिएक्शन हो सकता है। एक, मैंने कभी किया नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। दूसरा कि मैंने तो किया नहीं है लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा करने का पूरा तरह से। तो जो हाई स्टीम वाले उनका जवाब यही हुआ कि मैं पूरी जान दे दूंगा इसको काम करने में। ठीक है, लो स्टीम वाले बोलेंगे नहीं मैं ट्राई नहीं करना चाहता, तो ट्राई से ही डरना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए ट्रांसफॉर्म करने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि सामने वाले का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा और वो अल्टीमेटली आप ही के इम्पैक्ट कर जाएगा। गुड, थैंक यू, बाय बाय।